हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज से कक्षा 11वीं की गणित। देखिए, और कक्षा 11वीं गणित में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 से। देखिए, अध्याय 1 का नाम है समुच्चय यानी सेट। आज की वीडियो परिचय वीडियो यानी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इसमें देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किसने इसके लिए दिया है, पूरा बेसिक देखेंगे। चलिए पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से, है ना। तो आप मेरे साथ पेन और कॉफी जल्दी जल्दी उठा लीजिए। चलिए यहाँ पर पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिख दी है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब देखिए, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के आप हमारे लिए स्वर बताइए, स्वर कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 5 होते हैं। यानी पहला हो जाएगा ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। देखिए, तो इनके सिवा और कुछ तो नहीं है। वैसे पूरे वर्ड तो अपने 26 होते हैं, लेकिन आप आपसे जब स्वर की बात की जाए तो आप बोलोगे सर स्वर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी ए ई आई ओ यू। तो इनका जो एक समूह कहलाएगा सुपरिभाषित, मतलब इनके लिए एक नाम से बुला रहे हैं, वो नाम है क्या, स्वर, है ना। और संग्रह, संग्रह मतलब इन सभी का मिला हुआ रूप संग्रह है। तो ये हो जाएगा एक समुच्चय का एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए दूसरे वाले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं 10 से छोटी विषम संख्याएं बताइए, तो आप बोलेंगे सर 10 से छोटी विषम संख्याएं। सबसे पहले तो 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। देखिए यही होंगी 10 से छोटी विषम संख्याएं। यानी देखिए ये भी एक प्रकार का समूह हो गया, तो ये भी हो जाएगा। मैं आपसे बोलूंगा कि 1 से लेकर 15 तक प्राकृतिक संख्याएं, बिल्कुल ये भी हो जाएगा इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ऐसे आप 15 तक यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गए एग्जाम्पल। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे किसी भी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो क्लास में 50 बच्चों का एक समूह, वो भी हो जाएगा समुच्चय का एग्जाम्पल। ठीक है, उस क्लास में लड़के हैं तो लड़के भी एक समुच्चय का एग्जाम्पल हो जाएंगे। उस क्लास में लड़कियां हैं, वो भी एग्जाम्पल हो जाएंगी। अब देखिए चलिए और थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए समुच्चय के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया है, तो आपकी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक नाम लिखा हुआ है, जॉर्ज कॉन्टर। जॉर्ज कॉन्टर, देखिए इन्होंने बताया समुच्चय के बारे में। एक बार ये त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे, तभी उनके लिए इसके बारे में पता लगा कि एक समुच्चय नाम का टॉपिक है, वो भी है 1845 से 1918 तक। ठीक है, यानी इनको यहाँ पर जन्म हुआ 1845 में और 1918 को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब देखिए समुच्चय के लिए जब भी अपन लिखते हैं तो मंजिला ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिए। देखिए ये है मंजिला ब्रैकेट। ठीक है, तो जब भी किसी सुपरिभाषित संग्रह के लिए आप लिखेंगे तो आप मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए इस टाइप से। और जो भी आपके लिए एग्जाम्पल लिखना है, जैसे मान लो एक डिब्बा है, उसके अंदर 6 कलर की बॉलें हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का समूह हो गया। देखिए पहला रेड हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, येलो हो गया। 5 एक आध और अपन ले सकते हैं कोई सी। देखिए एक आर वन और ले लीजिए, ब्लैक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अपन ऐसा लिखा और ये अपन के लिए महिला ब्रैकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये कहलाएगा पूरा समुच्चय। समुच्चय, अब देखिए, अब इसके अंदर जो भी यहाँ पर ये वर्ड लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, इनके लिए बोलते हैं सदस्य। या तो आप सदस्य बोल सकते हैं, या तो हम इसके लिए बोल सकते हैं अवयव। आप मेरे साथ पेन और कॉफी जल्दी उठा लीजिए और ये एक एक छोटी छोटी बातें आप नोट करते जाइए। इन समुच्चयों के लिए देखिए अपन अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी एक अक्षर के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे इसके लिए मैंने दर्शाया ए बराबर, ठीक है, इसके लिए दर्शाया मैंने बी के बराबर, इसके लिए मैंने दर्शाया सी के बराबर, इसके लिए दर्शाया मैंने डी के बराबर। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक शब्द ले सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। अब देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि स्मॉल ए का सदस्य है, तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल ए का सदस्य है। देखिए अपन यहां पर अवयव भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहां से बोलूं 5, है ना, तो यहां पर लिखूं मैं 5 वी का एक अवयव है। अवयव है, ये देखिए ये तो मैंने आपके लिए बताया, ठीक है, राइटिंग के रूप में। लेकिन इसके लिए सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर आपके सिंबल के लिए लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए आप ऐसा लिखेंगे ए और एक ऐसा साइन बनाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख देंगे ए। ठीक है, और इस वाले साइन के लिए ध्यान रखें, इसके लिए पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ठीक है,
एप्सिलॉन, 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 ठीक। इसके लिए पढ़ते हैं, देखिए स्मॉल ए एप्सिलॉन ए, इसके लिए बिलोंग टू भी पढ़ते हैं, स्मॉल ए बिलोंग टू ए, यानी जो स्मॉल ए है वो ए का सदस्य है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ स्मॉल बी एप्सिलॉन ए, यानी स्मॉल बी है वो ए का सदस्य है। तो ये जो अपन के लिए दिख रहा है साइन, इसके लिए एप्सिलॉन, और ये दिखाता है कि ये वाला जो अवयव है वो इसका एक सदस्य है, ठीक है। अपन यू के बारे में लिखना चाहें तो यू के बारे में कैसे लिखेंगे, यू एप्सिलॉन ए, ठीक है। इतना आप नोट करिए। चलिए अब कुछ और समुच्चय के एग्जाम्पलों की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए 2-3 एग्जाम्पल बताए। देखिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से मैं आपके लिए बताता हूँ। यहाँ पर हो जाएंगे कुछ एग्जाम्पल है भारत की नदियां, ठीक है। अपन के लिए पता है भारत की नदियां हैं, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि भारत की नदियां हैं मतलब एक यहाँ पर सुपरिभाषित जगह की बात की गई है, ठीक है। सभी प्रकार के त्रिभुज हैं वो हो जाएंगे सभी त्रिभुज। देखिए ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ये देखिए परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, है ना। और भी कई अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लास अपन लिख सकते हैं कक्षा 10th के बच्चे, सभी बच्चे। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत सारे ढेरों सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ मैं आपके लिए एक बात और बताना चाहता हूँ दोबारा। देखिए समुच्चय के बारे में मैंने आपके लिए क्या बताया। देखिए समुच्चय के लिए मंझले वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याएं, तो आप कैसे लिखेंगे सम संख्याएं। देखिए सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये देखिए आपने लिख दिए, है ना। समुच्चय एग्जाम्पल 2 से लेकर 14 तक, यानी 15 से नीचे सभी सम संख्याएं तो आपने लिख दी। और सर ने बताया कि मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो लिख दिया, ठीक है। ये पूरा समुच्चय पढ़ेंगे अब इसके लिए। ये देखिए समुच्चय, ठीक है। अब यहाँ पर जो अलग अलग नंबर दिए गए हैं इनके लिए क्या बुलाते हैं, इनके लिए आप या तो बुला सकते हैं अवयव, ठीक है, या तो बुला सकते हैं आप सदस्य। ये देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं, देखिए और इस समुच्चय के लिए अपन अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक वाला अक्षर ले सकते हैं, उससे दर्शा सकते हैं, यानी ए बराबर अपन लिख दिया, ए बराबर पूरा अपन ने एग्जाम्पल लिख दिया, है ना। जैसे आप लिखना चाहें 8 है वो ए का सदस्य है, ठीक है। तो इसके लिए अपन कैसे लिखेंगे, 8 एप्सिलॉन सी, ठीक है। ये देखिए एप्सिलॉन अपन के लिए ये दिखा रहा है कि जो 8 है वो ए का सदस्य है, यानी 8 बिलोंग टू ए, ठीक है। 8 बिलोंग टू ए। उसी प्रकार लिख सकते हैं 12 बिलोंग टू ए, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 2 बिलोंग टू ए, यानी 2 है ए का सदस्य है, 12 है ए का सदस्य है, 8 है ए का सदस्य है। चलिए उतार लीजिए। देखिए अब आपके मन में थोड़ी थोड़ी समुच्चय की थोड़ी थोड़ी परिभाषा बनने लगी होगी, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा। अब देखिए क्या रहता है, अपन 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं, एकदम थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, और आप यदि आप थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा दोबारा रिवर्स करें, दोबारा को वीडियो फिर से देखें, आपको बहुत अच्छे क्लियर तरीके समझ में आएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए समुच्चय की 2 विधि होती है, याद रखें समुच्चय की 2 विधियां होती हैं, 2 विधियां होती है। देखिए समुच्चय की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 पर आती है रोस्टर विधि, रोस्टर रूप, ठीक है। इसके लिए एक नाम से वो जानते हैं सारणीबद्ध, सारणीबद्ध, सारणीबद्ध रूप, ठीक है। रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप, ठीक है। और नंबर दूसरी होती है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। देखिए नंबर 1 विधि है, इसका नाम है रोस्टर रूप यानी सारणीबद्ध रूप, ठीक है। और जो दूसरी वाली है वो वाली विधि होती है समुच्चय निर्माण रूप। चलिए अपन यहाँ पर पहले अपन समझ लेते हैं रोस्टर रूप के बारे में। देखिए चलिए एक मैं आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले देखेंगे रोस्टर रूप के बारे में। देखिए एक उदाहरण है कि 12 को विभाजित करने वाली संख्याएं, करने वाली संख्याएं। अब देखिए 12 को विभाजित करने वाली संख्याएं। अब इसके लिए अपन के लिए रोस्टर रूप में भी लिखना है, ठीक है, और लिखना है समुच्चय निर्माण के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण
रूप में। ठीक है, अब देखिए, अब रोस्टर रूप क्या होता है, यानी देखिए इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल देखे, जितने सारे एग्जाम्पल देखे वो सभी सभी रोस्टर रूप के एग्जाम्पल थे। अब देखिए रोस्टर रूप में सबसे पहले समुच्चय के लिए ए बराबर मानेंगे, पहली कहानी है ना। और रोस्टर रूप के लिए यहाँ देखिए, रोस्टर रूप हो चाहे समुच्चय निर्माण रूप हो, कोई सा भी एग्जाम्पल हो उसके लिए हमेशा मल्टी वाले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब देखिए 12 को विभाजित करने वाली संख्याएं, अब 12 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक हो सकता है, ठीक है, दो का भाग, देखिए सबसे पहले एक होगा, तो देखिए एक का भाग जाता है 12 में, है ना। अगली संख्या दो होगी, दो का ही भाग जाता है 12 में, और फिर क्या होगा, देखिए तीन होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, चार होगा, फिर क्या होगा, पांच होगा, ठीक है, पांच नहीं होगा सॉरी, देखिए उसके बाद होगा छह, ठीक है, और स्वयं हो जाएगी 12। ये देखिए ये वाला रूप होता है अपना रोस्टर रूप, यानी इसके पहले अपन ने जितने सारे एग्जाम्पल देखे वो सभी के सभी रोस्टर रूप के एग्जाम्पल थे। ठीक है, इस टाइप से अपन को लिखना है। अब देखिए, अब यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप, चलिए अब देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप के लिए यहाँ देखिए बिल्कुल सेम आपके लिए महिला ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, फिर आपके लिए लिखना है यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर अपन के लिए यहाँ देखिए दो बिंदु लगाएंगे। दो बिंदुओं के लिए अपन पता है अनुपात पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्लास में यहाँ पर अनुपात नहीं पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है आपके लिए कोलन। मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए कोलन, है ना। अब देखिए एक्स, है ना, अब एक्स, और अब यहाँ लिखेंगे कॉमा लगा के, यहाँ से लिखेंगे 12 को विभाजित करने वाली संख्याएं, विभाजित करने वाली संख्याएं। ये देखिए इस टाइप का अपन के लिए, देखिए ये हो गया रोस्टर रूप का एग्जाम्पल, और ये हो गया अपना समुच्चय निर्माण रूप का एग्जाम्पल। चलिए कुछ और एग्जाम्पलों को देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे दिया है कि स्कूल के लिए रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कूल के लिए रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखिए अब आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपके लिए अंग्रेजी कोई भी एक वर्णमाला लेना है, कोई एक वर्ड लेना है, ठीक है, फिर महिला ब्रैकेट लगाना है। अब देखिए देखेंगे यहाँ पर एक एक करके SCHO। अब आप देखिए, अब आपके लिए एक बात नोट करना है कि कोई भी वर्ड यहाँ पर रिपीट हो जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई वर्ड है रिपीट हो गया है, तो उसके लिए अपन दो दो बार नहीं लिखते हैं, बस एक बार लिखना है, यानी O है बस एक बार आएगा, फिर यहाँ पर लिख देंगे अपन L, ठीक है, ये और महिला ब्रैकेट लगा देंगे। ये अपना हो जाएगा रोस्टर रूप, यानी आप नोट करिए कि कोई भी वर्ड है रिपीट नहीं होगा। ये अब आप कैसे लिखेंगे, H है वो ए का सदस्य है, तो मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर लिख देंगे H एप्सिलॉन ए, यानी H है वो ए का सदस्य है। H बिलोंग टू ए, बिलोंग टू का मतलब ये होता है कि H है वो ए से बिलोंग करता है। जैसे आपसे बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपने बोला कि सर मैं सागर से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं सागर से आता हूँ। इसी प्रकार ये जो H है वो ए से बिलोंग करता है, मतलब जो H है वो ए से बिलोंग करता है, H में आता है, ए में आता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिख दिया आई, अब देखिए आपके लिए यहाँ पर आई दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे आई नॉट बिलोंग टू ए, मतलब आई है वो ए में नहीं आता। आपसे बोल दिया जाए पी, तो आप लिखेंगे पी नॉट बिलोंग टू ए, मतलब पी है वो ए में नहीं आता, नॉट बिलोंग टू, इसके लिए पढ़ेंगे नॉट बिलोंग टू, और इसके लिए पढ़ेंगे बिलोंग टू। चलिए अब हल करते हैं बुक का एग्जाम्पल। देखिए बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर 0। इसके लिए रोस्टर रूप में अपन के लिखना है, यहाँ देखिए यहाँ लिख देंगे रोस्टर रूप में, ठीक है। ये देखिए बुक का उदाहरण नंबर 1 है। चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसके लिए अपन के गुणनखंड लेना पड़ेंगे, तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, यानी अपन को ऐसी संख्या देखना है जिनका गुणा करने पर 2 आता हो और जोड़ने घटाने पर 1 आता है। तो देखिए वो संख्या 2 और 1 होंगी, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 2x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन यहाँ पर x आएगा, फिर x प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, है ना, बराबर 0। ये आपके लिए क्लास के अंदर आप सीख कर आए होंगे, x प्लस 2 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर मतलब x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे और x माइनस 1 बराबर रखेंगे 0, तो यहाँ से x का मान माइनस 2 आएगा और यहाँ से एक x का मान 1 आएगा। अब देखिए इसके लिए रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड लेना है, यानी a बराबर महिला वाला ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2 मान आए हैं, एक आया है -2, फिर आया है 1, तो यहाँ लिख देंगे -2, है ना,
फिर लिख देंगे यहाँ पर 1, ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ये देखिए ये हो जाएगा इस वाले समीकरण का रोस्टर रूप। और अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर ये वाले मान है क्या आगे पीछे कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो आप इसके लिए या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, a बराबर मंडा ब्रैकेट, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले 1, फिर लिख देंगे -2। मैंने आपके लिए वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि स्टार्ट करा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों से, तो आप इनके लिए आगे पीछे ऐसा लिख सकते हैं, a बराबर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं a e i o u, है ना। देखिए मतलब ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं, यानी इनके लिए आगे पीछे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आज के लिए बेसिक में इतना ही रहने देते हैं। चलिए अगली वीडियो में अपन नेक्स्ट वाले सवाल से मिलने वाले हैं। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार।